नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के राजपुष्प ब्रह्म कमल के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हालांकि इसका नाम ब्रह्म कमल है, पर यह तालों या पानी के पास नहीं बल्कि ज़मीन से बहुत ऊंचाई 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ब्रह्म कमल उत्तराखंड के राज्य पुष्प है और इसकी भारत में लगभग 61 प्रजातियाँ पाई जाती है। इसमें से लगभग 58 तो अकेले हिमालय इलाकों में ही होती है। ब्रह्मकमल का वानस्पतिक नाम सोसेरिया ओबेवेलाटा है। यह एस्ट्रेसी वंश का पौधा है। इसका नाम स्वीडन के वैज्ञानिक डी सोसेरिया के नाम पर रखा गया था। ब्रह्मकमल को अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तराखंड में ब्रह्मकमल, हिमाचल में दूधा फूल, कश्मीर में गलगल और उत्तर पश्चिम भारत में बरगटन डोगेस नाम से इसे जाना जाता है। ब्रह्मकमल भारत के उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर में पाया जाता है। भारत के अलावा नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान में भी पाया जाता है। उत्तराखंड में पिंडारी, चेपला, रूपकुंड, हेमकुंड, ब्रजगंगा, फूलों की घाटी, केदारनाथ आदि जगहों में से आसानी से पाया जाता है। इस फूल की धार्मिक मान्यता भी बहुत है। ब्रह्म कमल का अर्थ है ब्रह्मा का कमल। यहाँ नंदा का प्रिय पुष्प है। इसमें बुरी आत्माओं को भगाया जाता है तथा इसे नंदाष्टमी के समय में तोड़ा जाता है। इसके तोड़ने के भी सख्त नियम होते हैं, जिसका सबको पालन करना अनिवार्य होता है। इस फूल को जब कोई तोड़ने के लिए जाता है तो उसको नंगे पैर ग्लेशियर को पार करना होता है और मुंह से इस फूल को तोड़ना पड़ता है। और यह फूल अगस्त के समय में खिलता है और सितंबर अक्टूबर के समय में इसमें फल बनने लगते हैं। इसका जीवन 5-6 माह का होता है। ब्रह्म कमल को हिमालय फूलों का सम्राट भी कहा जाता है। यह कमल आधी रात के बाद खिलता है, इसलिए इसे खिलना देखना स्वप्न समान ही है। एक विश्वास है कि अगर इसे खिलते समय देखकर कोई कामना की जाए तो किसी की पूरी हो जाती है। ब्रह्म कमल के पौधे में एक साल में केवल एक बार ही फूल आता है, जो कि शिवरात्रि में ही खिलता है। इस दुर्लभता के गुण के कारण से ब्रह्म कमल को शुभ माना जाता है। ब्रह्मकमल का पौराणिक उल्लेख बहुत ज़्यादा है। इस पुष्प की मादक सुगंध का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जिसमें द्रौपदी को इसे पाने के लिए व्याकुल कर दिया था। राज्य पुष्प ब्रह्मकमल बद्रीनाथ, केदारनाथ, कल्पेश्वर आदि उच्च हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। किंवदंती है कि जब भगवान विष्णु हिमालय क्षेत्र में आए तो उन्होंने भोलेनाथ को 1008 ब्रह्मकमल चढ़ाया, जिसमें से एक पुष्प कम पड़ गया था। तो भगवान विष्णु ने उसके रूप में अपनी एक आंख भोलेनाथ को समर्पित कर दी थी। वैसे भोलेनाथ का नाम कमलेश्वर और विष्णु भगवान का नाम कमलनयन पड़ा। एक और किंवदंती के अनुसार ब्रह्म कमल के कारण एक बार भीम का गर्भ चूर हुआ था। कहते हैं कि जब द्रौपदी ने भीम से ब्रह्म कमल लाने की जीत की तो भीम बद्री का आश्रम पहुंचे, लेकिन बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर पीछे हनुमान चट्टी में हनुमान जी ने भीम को आगे जाने से रोक दिया। हनुमान ने अपनी पूंछ को रास्ते में फैला दिया, इसे उठाने में भीम असमर्थ रहा। यहीं पर हनुमान ने भीम का गर्भ चूर किया। बाद में भीम हनुमान जी से आगे ले गए बद्रिकाश्रम से ब्रह्म कमल लेकर चले गए। इस अ, इस पुष्प की मादक सुगंध बहुत ज़्यादा होती है और इससे आदमी को मदहोशी आने लगती है। जब यह फूल खिलता है तो इसमें ब्रह्मदेव तथा त्रिशूल की आकृति बनकर उभर आती है। इस पुष्प को पवित्रता और शुभ्रता का प्रतीक भी माना जाता है। इस समय बर्फ से ढका हिमालय अन्य क्षेत्र देवताओं का निवास माना जाता है। उसी समय बर्फीले क्षेत्र में खिलने वाले इस फूल को भी देव पुष्प मान लिया गया है। उत्तराखंड में नंदा अष्टमी के दिन देवी नंदा पर चढ़े फूलों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, लेकिन लोगों ने इसका अस्तित्व खतरे में डाल दिया है। ऊंचाई पर इस फूल के खिलते ही स्थानीय लोग बोरों में भरकर इसे मंदिरों में पहुंचाने लगते हैं। इस पुष्प की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध के बावजूद भी स्थानीय स्थानीय लोग इस पुष्प को 20-25 रुपए में तीर्थयात्रियों को बेचकर कमाई भी करते हैं। हिमालय जनजातियों में किसी भी फसल को लगाने से पूर्व अपने इष्ट देव को चढ़ाने की परंपरा है। वे बुग्यालों से ब्रह्म कमल तोड़कर चढ़ाते हैं। इससे 2-3 दिन का वक्त लग जाता है। इसी बीच पर्याप्त मात्रा में इसके बीज जमीन में जम जाते थे, जिससे पुनः वर्ष अगले उतने ही ब्रह्म कमल खिल जाते थे।
अब वहाँ के लोगों में अधिकाधिक ब्रह्म कमल तोड़ने की होड़ सी लगी रहती है, जिससे पर्याप्त मात्रा में बीज न बन पाने से इस फूल की प्रजाति उजड़ती जा रही है। यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों ने भी इस फूल को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वे अपने घरों में सजाने के लिए इसे अपने साथ तोड़ कर ले जाते हैं, और भेड़ बकरी चराने वाले भी अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, जिससे भेड़ बकरियां इन फूलों को चट कर जाती है। माली क्षेत्र में बढ़ते इकोलॉजिकल दबाव के कारण भी इस फूल के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जंगलों के अंधाधुंध कटान से अब ग्लेशियरों को सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया है। कभी बर्फ से ढकी रहने वाली चोटियां अब नंगी होती जा रही हैं, जिस कारण इस पुष्प को खिलने में पर्याप्त मौसम नहीं मिल पा रहा है। मौसम में इस गड़बड़ियों के कारण कई बार इसे समय से पहले खिलता हुआ भी देखा गया है। अतः सरकार को चाहिए कि इस फूल की रक्षा करे और नियम कानून बनाकर इस फूल के अस्तित्व को बनाए रखे। तो दोस्तों, या वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।